प्राचीन काल में देव ऋषि नारद ने कठिन तपस्या की। जब कोई भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाया तो नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी तपस्या सफल होने की बात कही। इसके बाद वे भगवान शंकर के पास कैलाशपुरी पहुंचे और शिव जी से अपनी तपस्या पूर्ण होने का समाचार सुनाया। भगवान ने सोचा कि नारद जी को अपनी तपस्या का घमंड हो गया है। उन्होंने देव ऋषि नारद से कहा कि तुम इस बारे में भगवान विष्णु जी को मत बताना, परंतु मना करने के बावजूद वे उसी समय भगवान हरि के पास पहुंच गए और अपनी तपस्या पूर्ण होने को अपनी जीत होना बताया। श्री विष्णु भगवान ने ध्यान करके जाना कि देव ऋषि नारद को अपनी तपस्या पूर्ण होने का घमंड हो गया है। उन्होंने सोचा कि नारद जी के घमंड को तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम इसी समय विश्व मोहिनी का रूप धारण करो और उस मार्ग पर जाओ जहाँ नारद जी जा रहे हैं। उन्हें कामदेव को जीतने का घमंड हो गया है, इसलिए मेरे इस भक्त का गर्व हरो। जब नारद जी रास्ते में हरिनाम सुमिरन करते हुए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा राज्य दिखाई दिया, जहाँ पर धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा था। वहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया था। सारा हाल जानकर देवऋषि नारद भी स्वयंवर में पहुंचे। वहाँ उनका आदर सत्कार हुआ। राजा ने उनकी आव भगत के बाद अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का भविष्य पूछा। देवऋषि ने उन्हें आश्वासन दिया कि विश्व मोहिनी का पति काफी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। इसके बाद उस विश्व मोहिनी के रूप गुण से मोहित होकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा सुंदर रूप प्रदान करे कि विश्व मोहिनी स्वयंवर में उनका वरण कर ले। भगवान विष्णु जी ने देव ऋषि नारद का मुख बंदर का बना दिया और बाकी शरीर मनुष्य का बना रहने दिया, लेकिन नारद जी को इसका आभास नहीं हुआ। वे राजा शीलनिधि के दरबार में पहुंचे और दौड़कर विश्व मोहिनी के सम्मुख जा खड़े हुए ताकि वह उनके गले में वरमाला डाल दे। भगवान शिव जी के 2 गण भी वहां मौजूद थे। जब उन्होंने बंदर रूप वाले नारद जी को विश्व मोहिनी पर मोहित होकर आगे पीछे दौड़ते हुए देखा तो वे उसका उपहास करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु जी स्वयंवर में प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने वरमाला उनके गले में डाल दी। विश्व मोहिनी को लेकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। इस पर आश्चर्यचकित होकर नारद जी ने दरबार में उपस्थित जनों को निहारा तो शिवगणों ने उनको अपना मुख दर्पण में देखने को कहा। जब उन्होंने दर्पण में देखा तो अपना मुख बंदर का पाया। इस पर उनका गर्व चूर चूर हो गया और क्रोध में भरकर उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है। मैंने तुमसे सुंदर रूप मांगा था और तुमने मुझे बंदर का मुख दे दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी पत्नी वियोग में इधर उधर भटकते रह जाओ और यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु जी ने उनका श्राप स्वीकार करके अपनी माया हटा ली। माया के हटते ही नारद जी चैतन्य हो गए। उन्हें अपने पर पश्चाताप होने लगा और अपने श्राप पर शर्मिंदगी हुई। तब भगवान हरि ने उनका श्राप सत्य होने का वचन दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त का गर्व हर लिया।